बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। हम लोग कई दिनों के बाद आज ज्योतिष पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक कुंडली जो कल शाम को ही मेरे पास आई थी दुबई से, और उसका जो प्रिडिक्शन था वो रात्रि में जब मैं कर रहा था तो उनके जो क्वेश्चन थे कुछ, और ये कुंडली मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और खासकर इस कुंडली के अंदर जो ये विशेष योग है गुरु चांडाल योग, उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके उपायों को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है वैसे ज्योतिष के विभिन्न योग, चाहे राजयोग हो चाहे वो दोषयुक्त योग हो, तो उनको लेकर मैं समय समय पर आपके साथ बहुत सारी मैंने चर्चाएं की हैं। उसमें चाहे पंच महापुरुष योगों की बात हो, चाहे दोषों की श्रृंखला में विष योग हो, और भी कई योग हैं। लेकिन गुरु चांडाल को लेकर भी मैंने चर्चा किया था, ठीक है ना। डिस्कशन में बहुत सारे लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको लगातार अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, रत्न रुद्राक्ष हो, इनकी तमाम जानकारियां, जो रहस्यात्मक जानकारियां, वो मैं आपको प्रामाणिक रूप से समय समय पर देता हूं। तो यहाँ पर ये जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है, और इसके अंदर जो गुरु चांडाल योग, खासकर मैं इस कुंडली के बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, और आप समझेंगे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर भी कुछ ऐसा योग है तो कैसे ये काम करता है। खासकर जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनके लिए आज का कार्यक्रम काफी लाभदायक रहेगा, या जो विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट हैं वो सीख रहे हैं तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अगर गुरु चांडाल योग है, अब देखिए ये योग जो है भाग्य स्थान के अंदर बन रहा है। कौन सी राशि के अंदर बन रहा है? वृषभ राशि के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर गुरु और राहु ये दोनों विद्यमान है। अब देखिए कैसे ये काम करता है। ये पश्चिम बंगाल का इनका जन्म है, कोलकाता का, अभी ये दुबई में सेटल हैं। तो ये कैसे काम कर रहा है देखिए, आप इसको समझें, और हमें किसका उपाय करना है, किसको मजबूत करना है। क्योंकि ये क्वेरीज उनकी भी थी, और भी कई बार कमेंट के माध्यम से या लोग व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भेजते हैं, तो मैं देखता हूं कि ये वास्तव में इसको उपाय इसका होना क्या चाहिए। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, हमें कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, और कैसे जब इनके पीरियड्स आते हैं, दशाएं आती हैं, जब चाहे वो विंशोत्तरी महादशा हो, अंतर में हो, प्रत्यंतर में चलकर आए, तो तब ये कैसे फल देते हैं। जीवन में दशाएं बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। गोचर में जब ग्रह ट्रांजिट करते हैं तब ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और इनके जो विशेष परिणाम देखने को मिलते हैं ये उसी कालखंड में देखने को मिलते हैं। इस बात को हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का जो एक विश्लेषण का एक विशेष पक्ष है वो इसी रूप में हम लोग देखते हैं। आप समझ रहे होंगे। तो ये बृहस्पति, देखो मैं आपको बता रहा था कि राहु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठता है, अब यहां बृहस्पति के साथ बैठे हैं तो ये चांडाल दोष इसने बना दिया। अगर सूर्य चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण योग बना देगा, ठीक है ना। अगर ये मंगल के साथ बैठेगा तो ये अंगारक दोष बनाएगा। अब ये आप सबके लिए जो जो योग यहां पर बन रहे हैं, जो जो दोष बन रहे हैं, अब इसको योग नहीं, इसको दोष कहेंगे, तो ये ऐसी स्थिति में हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर, आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए, उसमें देखें, अपने बच्चों की कुंडली में देखें कि राहु के साथ कोई ग्रह बैठा तो नहीं है। बैठा तो फिर कौन सा ग्रह बैठा है, समझ रहे ना। जैसे मैंने कहा, सूर्य बैठेंगे तो सूर्य ग्रहण योग हो जाएगा, चंद्रमा बैठेंगे तो चंद्र ग्रहण योग बन जाएगा, मंगल बैठेंगे तो अंगारक योग बन जाएगा, बुध बैठेंगे तो ये जड़ योग बन जाएगा, और अब गुरु यहां बैठे हैं तो ये चांडाल योग हो गया। अगर इसके साथ शुक्र बैठ जाएंगे राहु के साथ में तो ये लंपट योग बन जाएगा। अगर शनि बैठ जाएगा तो ये प्रेत दोष बन जाता है। इसलिए प्रत्येक ग्रह जब भी सातों ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये इस प्रकार के दोषों का निर्माण करते हैं। ये अद्भुत है। देखो, सिर्फ एक राहु ऐसा ग्रह है जो अलग अलग दोष निर्माण कर देता है। इसलिए अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे यहां पे जो है भाग्य भाव के अंदर ये योग बना है, तो कहीं ना कहीं इसने इस व्यक्ति के जीवन में, इस जातक के जीवन में हमने देखा, जो हमने इनको बताया और जो इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, जो उन्होंने बातें बताई, इनके जीवन में एक बड़ा संघर्ष रहा है। हालांकि कई लोग इस दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि नहीं, बाहर दुबई में अच्छे देश के अंदर सेटल हैं। नहीं, वैसे वो नहीं है। वैसे ये कि अगर वहां तक पहुंचे हैं तो उनको कहां तक पहुंचना चाहिए था, उनका संघर्ष कितना रहना चाहिए था, वो किस बल पर वहां पर हैं, किस स्टेज पर हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, ठीक है ना। और खासकर वो अपने कैरियर को लेकर चिंतित थे।
उनका जो उन्होंने जो सत्र रखा था उसमें खासकर उनका कैरियर था, हेल्थ था। अब मैं यहाँ पर हेल्थ को लेकर बात करूंगा, क्योंकि अभी तो खैर ये भाग्यस्थान की बात हम कर रहे हैं, तो इनके लक ने कभी भी इनको साथ नहीं दिया। स्टेबिलिटी नहीं बन पाई। अलग अलग कार्य में जो है इन्होंने आजमाया, कभी नौकरी में गए, कई व्यवसाय के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कौन सा काम सूट करेगा, विषय ये। अब इनका मंगल की हम अगर पोजीशन को देखें तो मंगल यहां पर बहुत शुभ नहीं है इनका, क्योंकि एक तो मंगल अष्टमेश हो गए और एक मंगल इनके तृतीयश हो गए। अब ये मंगल जो है, मंगल से संबंधित कामों में इन्होंने जब इसको आजमाया, उस बिजनेस में उन्होंने अपने आप को प्रयास किया आगे बढ़ने के लिए, तो वो सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मंगल यहां पर उनके शुभ भाव के मालिक नहीं है और बहुत शुभ स्थिति के अंदर नहीं बैठे हैं। इसलिए मंगल से रिलेटेड अगर वो काम करेंगे तो स्वाभाविक है उनमें सफलता मिलना मुश्किल है। ठीक है ना? तो खैर मैं खासकर चांडाल योग पर अभी चर्चा कर रहा हूं। तो जब भी इस तरह के योग, और सिर्फ चांडाल योग ही नहीं, राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठता है, तो आप किसको मजबूत करेंगे, कैसे उपाय आप करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनको किसी ज्योतिर्विद ने कहा कि आप राहु का जो है, राहु को मजबूत करो। अब ये बताइए कि यहां पर राहु मजबूत होगा तो राहु तो ऑलरेडी ही देवगुरु को यहां पर दबाएगा, जो शिक्षा है, धन है, संतान है। और देखो, हाँ, संतान बोलते मुझे बहुत अच्छा एक चीज और यहां पर याद आ रहा है, इनके जीवन में संतान का सुख बहुत विलंब से मिला। अब इनकी एज आप देख रहे हैं, ये 66 का जन्म है इनका। ठीक है, कोलकाता के निवासी, मैं पूरा यहां पर नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अपनी प्राइवेसी भी होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनका भी छोटा बच्चा है। अब आप समझ रहे कितनी एज होगी। तो इसलिए संतान का जो सुख है, क्योंकि देवगुरु संतान के कारक है, देवगुरु धन के कारक हैं, देवगुरु विद्या के कारक हैं, तो निश्चित रूप से जिससे संबंधित जिस कारक ग्रह के साथ वो बैठे होंगे, उन सब चीजों में राहु यहां पर कमी लाने का काम करेगा। राहु की एक विशेषता है, वो धन देने के मामले में प्रचुर मात्रा में धन देता है, छप्पर फाड़ के धन देता है इसको कहते हैं। लेकिन उसकी स्थिति, चाहे वो दशाओं के अंदर हो, गोचर के अंदर हो, लेकिन उसकी स्वतंत्र रूप से स्थिति कैसे, जब भी वह कंजक्शन में बैठेंगे तो आप इस बात को मान के चलें कि वो उस ग्रह को क्षति पहुंचाएंगे, वहां नुकसान पहुंचाएंगे, उसको कमजोर करने का काम करेंगे, क्योंकि वो विपरीत विचारधारा की चीज है। इसीलिए वो दोष बनाएगा। मैंने आपको एक एक ग्रहों के साथ बैठने का जो परिणाम है वो आपको बता दिया है। आपने बीच में जो है अगर स्किप कर दिया वो वीडियो को, वो विषय अलग है, आप दोबारा से सुन सकते हैं। हर ग्रह के साथ एक योग बनाएगा। राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठेगा वहीं एक दोष का निर्माण करेगा। मैंने 7 दोष आपको बता दिए। तो इसलिए जो है इनके जीवन काल में धन का तो जो है, धन का भी कहीं ना कहीं अभाव बना रहा। जिस हिसाब से जिस लेवल पर उनको मेहनत कर रहे थे, किया जाना चाहिए था, ये उनको अब ये खास बात, ये पुरुषार्थी बहुत है। क्यों? क्योंकि मंगल इनका जो है पराक्रमेश है, और वो पराक्रम तो कराएगा व्यक्ति से, वो मेहनत तो कराएगा, व्यक्ति मेहनती होगा, लेकिन मेहनत होने के साथ साथ रहमत कब होगी, विषय वो है। और उसमें भाग्य सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि भाग्य मेहरबान तो गधा पहलवान, वह भी शिखर पर पहुंच सकता है। और अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो वह स्थिति ये होती है कि व्यक्ति बहुत आगे तक पहुंचने के बाद भी फिर लुढ़क आता है। तो इनके जीवन काल में कुछ ऐसा ही रहा। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। जब भी राहु के साथ में इस प्रकार की कोई भी ग्रह बैठते तो ऐसे दोष को बनाते हैं। यहां पर बृहस्पति इनके साथ में योग बनाकर बैठा रहा, युति करके बैठा रहा, तो इसने इनके जीवन में जहां मेहनत बहुत ज्यादा करवाया, वहां उसका फल उतना नहीं दिया। शिक्षा में मैंने उनको पूछा नहीं, लेकिन शिक्षा में भी वो स्थिति इनकी नहीं रही होगी जो होनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, धन के मामले में वो प्रश्न ओपन था, मैंने उनको बताया। उसके बाद संतान के बारे में उन्होंने स्वयं उसके बारे में बताया कि उनको बहुत लेट संतान हुआ। कई बार ऐसा होता है कि दोनों की कुंडली में इस प्रकार के होते तो ज्यादा विलंब हो जाता है, पति पत्नी के दोनों कुंडली में। कई बार होता है कि एक की कुंडली में तो उसका बहुत ज्यादा फिर प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। तो ये चीजें, तो इनके जीवन में ये चीज रहा। अब बात उपाय की आती है, तो इनको ऑल ओवर कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, लग्नेश इनका अच्छा है। इनकी कुंडली के अंदर एक चीज बहुत अच्छा है, लग्नेश बुध अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं
और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो ये बुध आदित्य योग हो गया। हालांकि सूर्य के साथ हर ग्रह अस्त हो जाता है, आप जानते हैं, लेकिन अस्त का दोष बुध को नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण भी होता है। तो ये योग इनकी कुंडली के अंदर अच्छा है, केंद्र में है, शुक्र भाव में है, इसलिए जो भी सुख जैसे भी भोग रहे हैं, चाहे अपनी पत्नी के माध्यम से हो, चाहे बच्चों की भाग्य से हो, लेकिन वो चीज उनको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर उपाय की बात आती है, तो उपाय के लिए उन्होंने स्टोन की बात की कि हमें कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। तो उनको पन्ना पहनना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, भाग्य को मजबूत करना है तो यानी हमेशा से बृहस्पति को ही मजबूत करना चाहिए। दूसरा, उनका प्रश्न करियर को लेकर था कि क्या करना चाहिए, तो उनको हमेशा से व्यापार ही करना चाहिए, क्योंकि वो व्यापार में ही सफल हो सकते हैं, क्योंकि व्यापार के मालिक शुक्र उनकी कुंडली में थोड़ा अनुकूल है और ये भागीश बनकर के बैठे हैं। जहां भाग्य पर प्रेशर है, नौकरी में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, वहीं इनको शुक्र से संबंधित व्यापार में जब ये जाएंगे तो इनको यहाँ पर तरक्की मिलेगी। उससे संबंधित जो चीजें थी वो उनको बताई गई, उनके उपाय बताए गए। तो आप इस चीज का हमेशा से ध्यान रखें, चाहे आप अपनी कुंडली में इस चीज को देख रहे हैं या आप किसी क्लाइंट की कुंडली में देख रहे हैं, सामने वाले की कुंडली में अगर इस प्रकार के योग हैं तो आपको कौन से ग्रह को मजबूत करना है और कैसे मजबूत करना है। कई बार ये भी स्थिति बनती है कि हम उससे संबंधित रत्न भी नहीं पहन सकते हैं और आवश्यकता उसको मजबूत करने की। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा से एक चीज करना चाहिए, एक तो भगवान भूत भावन की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिवाराधन से ही यह सब संभव हो सकता है। भावी मेट सके त्रिपुरारी, वो भावी को लेख को भी मिटा सकते हैं, ऐसे उनकी क्षमता है, ऐसे उनकी सामर्थ्य है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में भगवान शिव का आराधन करना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और स्टोन की बात है तो स्टोन को बहुत अच्छे से देख कर रिकमेंड करना चाहिए, खुद भी तभी धारण करना चाहिए। कई लोग कुछ नहीं, बस देखा और स्टोन बता दिए। रत्नों के साइड इफेक्ट भी हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और कई बार ऐसे स्टोन ऐसे के साथ अगर पहना दिया जाए, अब बृहस्पति के साथ में जो राहु का स्टोन है तो वो यहाँ पे शुभ थोड़ा ना होगा, लेकिन पन्ना के साथ बृहस्पति चल जाएगा, टुकड़ा चल जाएगा। तो इस हिसाब से हमें उसका उपाय करना चाहिए। तो दर्शकों, कैसे रही आज की चर्चा? काफी कुछ आपके समझ में आया होगा अगर आपने धैर्यता से बिना स्क्रिप्ट किया कार्यक्रम को देखा है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। विशेष अपने बारे में किसी प्रकार से आप जानकारी चाहते हैं, हस्तलिखित की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, या आप अपने किसी प्रकार से कैरियर, मैरिज, कोई भी संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में कोई भी आप जो है कंसल्ट करना चाहते हैं, किसी बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान की वेबसाइट पर जाकर समय ले सकते हैं, या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर भी समय ले सकते हैं और समय लेकर आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी बने रहें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।